आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन विटामिन्स के बारे में, उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो उम्र बढ़ने के साथ साथ इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली 50 साल की उम्र के बाद। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ किन चीज़ों की बॉडी में कमी होना शुरू हो जाती है। तो पहले मैं उन चीज़ों से शुरू करता हूँ जिनका इस्तेमाल कम करना चाहिए। इस लिस्ट में पहले नंबर पे आयरन सप्लीमेंट्स, क्योंकि हमारे जिस्म में बढ़े हुए इजाफी आयरन को बाहर निकालने के लिए कोई बेहतर तरीका मौजूद नहीं है और ये इजाफी आयरन लिवर को नुकसान पहुंचाता है। स्पेशली अगर आप बाकायदगी से आयरन सप्लीमेंट्स खा रहे हैं तो ये आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को कमज़ोर कर सकता है, जिसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन होती है तो इसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें आप इन जरासीमों को इजाफी खुराक दे रहे होते हैं। इसका बेहतरीन हल है कि आप ब्लड डोनेट करके इस एक्स्ट्रा आयरन को बॉडी से बाहर निकाल दें। अगर कोई फीमेल है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर महीने ब्लड लॉस हो रहा होता है। बहुत सा ब्लड वैसे भी वेस्ट कर रही होती है बॉडी, लेकिन अगर कोई एनीमिया का शिकार, आयरन की कमी है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये आयरन रेड मीट, लिवर, ऑर्गन मीट्स और खाने से लें। अगली चीज जिस पे मैं बात करूंगा वो है कैल्शियम। कुछ लोग बहुत ज्यादा कैल्शियम खाते हैं, इससे दिल की शरेयानों में ये इजाफी कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है और ये कैल्शियम गुर्दों में भी जमा हो सकता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। और यही वजह है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं उन लोगों को जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। ये दवाइयां इस इजाफी कैल्शियम को सेल्स में और टिश्यूज में जमने से रोकती हैं, खून की शरेयानों को सॉफ्ट रखती हैं, अपनी असली हालत में रखती हैं, आर्टरी सख्त नहीं होती, जिससे फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट विटामिन है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, यह है विटामिन ए। लेकिन मैं नेचुरल विटामिन ए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंथेटिक और आर्टिफिशियल विटामिन ए की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मसाइल पैदा कर सकता है, खास तौर पर जब आप इसे बाकायदगी से ले रहे होते हैं। ये लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है, हड्डियों की बीमारियां, ऑस्टियोपोरोसिस, ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह बन सकता है, जिससे हर वक्त सर में दर्द रहता है। नेचुरल विटामिन ए बिल्कुल सेफ है, आप इसे फिश लिवर ऑयल से ले सकते हैं, कॉड लिवर ऑयल से, इसे फिश ऑयल्स का स्टेरॉइड भी कहते हैं। आप इसे अंडे की जर्दी से ले सकते हैं, मक्खन से ले सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप आर्टिफिशियल और सिंथेटिक विटामिन ए से बचें। फिर है सोडियम। सोडियम को अक्सर लोग बुरा समझते हैं, लेकिन सोडियम आपके लिए जरूरी है, स्पेशली जब उम्र बढ़ रही होती है तो सोडियम एनर्जी लेवल सही रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आता हूं उन विटामिन पे जिनका आपको इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। नंबर 1, विटामिन सी। और विटामिन सी की भी किस्में, एक है सिंथेटिक और एक है नेचुरल। मुख्तलिफ मौकों पे आपको ज्यादा विटामिन सी की जरूरत पड़ सकती है, जो कि नेचुरल सोर्सेज से पूरा करना मुश्किल हो जाती है, तो आप सिंथेटिक विटामिन सी ले सकते हैं। जैसा कि एलर्जी में अगर कोई एलर्जिक अटैक हो तो विटामिन सी हिस्टामिन के रिएक्शन को कम करता है, जिससे एलर्जिक रिएक्शन कंट्रोल में रहता है। इवन विटामिन सी कैंसर सेल्स के बढ़ने को रोकता है। अगले विटामिन के बारे में बात करते हैं जो बहुत बहुत अहम है, यह है विटामिन B3। इसे नायसिन भी कहते हैं। नायसिन बॉडी में फ्लशिंग रिस्पांस पैदा करता है। अगर आप इसे कम मिकदार से शुरू करें, तकरीबन 50 मिलीग्राम से, और आहिस्ता आहिस्ता इसे 100 मिलीग्राम तक ले जाएं, तो मैं समझता हूं कि अगर आपकी उम्र 50 साल या इससे ज्यादा है तो नायसिन आप जरूर लें। नायसिन अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, डीएनए रिपेयरिंग करता है, खराब सेल्स की मुरम्मत करता है और एनर्जी मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करता है। आप एनर्जेटिक रहते हैं। फिर एक और मिनरल इस लिस्ट में शामिल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी सेल्स और टिश्यूज में कैल्शियम के जमने को रोकता है, ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन है, पट्ठों के दर्द के लिए मैग्नीशियम बहुत अहम है, ताकत के लिए बेहतरीन है, नींद को अच्छा करता है और कॉर्टिसोल को कम करने में भी मदद करता है, जिससे स्ट्रेस कंट्रोल में रहती है। अब अगले विटामिन की तरफ बढ़ते हैं, विटामिन डी। मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग अपनी ज़रूरत से कम विटामिन डी ले रहे होते हैं। विटामिन डी लेवल कम होने की ये सबसे बड़ी वजह, जितनी बॉडी को ज़रूरत है उतना विटामिन डी नहीं ले पा रहे होते। तो 50 साल से ज़्यादा उम्र है अगर आपकी, तो मिनिमम 10,000 IUs विटामिन डी की एक दिन में आपको ज़रूरत है। मैं इसकी वजूहात में इस वीडियो में नहीं जाऊँगा, क्योंकि कुछ लोग इसे बहुत ज़्यादा मिकदार समझते हैं कि 10,000 IUs विटामिन डी टॉक्सिसिटी में चला जाता है। लेकिन इसे अगर आप ऐसे देखें कि अगर आप तकरीबन 40 मिनट तक धूप में बैठते हैं तो आपको विटामिन D3 के 20,000 IUs मिलते हैं। तो ये 10,000 IUs की डोज कैसे टॉक्सिक हो सकती है। अगला विटामिन है इस लिस्ट में K1। विटामिन K1 का असल काम खून को जमने में मदद करना है, इसीलिए लोगों में ये गलत फहमी भी है कि ज्यादा K1 लेने से खून ज्यादा जमने लगता है। तो ऐसा नहीं है। खून जमने का अमल ये एक नेचुरल प्रोसेस है और विटामिन K1 लेने से ये अमल मुतासिर नहीं होता। तो नॉर्मल क्लॉटिंग होती, एक्स्ट्रा खून नहीं जमता और इससे दिल की शरेयानें बंद होने का खतरा बिल्कुल नहीं होता। इसे आप डाइट से ले सकते हैं,
पत्तों वाली सब्जियां विटामिन K1 से भरपूर होती हैं। आखिरी विटामिन है इस लिस्ट में जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है विटामिन K2। विटामिन K2 भी सिस्टम में से कैल्शियम को निकाल के हड्डियों में वापस भेजता है, जमी हुई कैल्शियम को मोबिलाइज करता है, ब्लड में से कैल्शियम को निकालता है और इसके दूसरे फायदे भी हैं जैसे कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म, जिस्म को ताकत देता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को इंप्रूव करता है। तो ये है मेरी रिकमेंडेशंस। चैनल पे आने का शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।